हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इन क्रिएटिव चैनल। बहुत समय पहले की बात है। ब्रज में एक बालक रहता था जिसका नाम था ब्रजराज। उसके माता पिता बड़े ही श्रद्धालु थे और चाहते थे कि ब्रजराज बड़ा होकर विद्वान बने। इसलिए उसे एक प्रसिद्ध गुरुकुल भेज दिया गया जहां वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। ब्रजराज के मन में भी उत्साह भरा था। उसे लगा कि जल्द ही वो अपने गुरुजी से ज्ञान का भंडार पा सकेगा और अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। गुरुकुल का माहौल अद्भुत था। हर जगह ऋषि मुनि शिष्य और पवित्र मंत्रों की गूंज थी। पर समय के साथ ब्रजराज को महसूस हुआ कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी पढ़ाते पर उसका मन बार बार भटक जाता। उसने हर संभव प्रयास किया कि वह पढ़ाई में मन लगाए, पर कुछ समझ नहीं आया। धीरे धीरे उसकी निराशा बढ़ने लगी। हर दिन उसका आत्मविश्वास टूटता गया। अंततः एक दिन गुरुजी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, ब्रजराज, तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा। कई महीनों से तुम कोशिश कर रहे हो परंतु तुम्हें कोई उपलब्धि नहीं मिली। शायद ये गुरुकुल तुम्हारे लिए नहीं है। गुरुजी के ये सब सुनकर ब्रजराज का दिल टूट गया। उसे लगा कि जैसे उसकी पूरी दुनिया बिखर गई हो। वह उदास मन से गुरुकुल छोड़कर घर की ओर चल पड़ा। उसके पैरों में भारीपन था, दिल में निराशा और आंखों में आंसू थे। रास्ते में चलते चलते सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ आया और गर्मी भी बढ़ने लगी। चलते चलते उसे प्यास महसूस होने लगी। वह पानी की खोज में इधर उधर देख रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक कुएं पर पड़ी। वह खुश हो गया और तेजी से उस कुएं की ओर बढ़ा। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुएं के किनारे पर रस्सी के पड़े हुए थे। उसकी उत्सुकता जागी और वह ध्यान से उन निशानों को देखने लगा। उन निशानों से साफ पता चलता है कि सालों तक पानी खींचने से रस्सी ने पत्थर को घिस दिया था। ब्रजराज ने सोचा, यह कैसी अनोखी बात है। अगर यह पतली सी रस्सी बार बार घिसने से कठोर पत्थर पर निशान बना सकती है तो मैं क्यों नहीं सीख सकता। क्या मैं पत्थर से भी कठोर हूँ? उसके मन में आशा की एक किरण जागी। उसे समझ में आ गया कि शायद उसकी समस्या यह थी कि उसने अपने प्रयास में निरंतरता नहीं रखी। हर बार कोशिश करने के बाद जब वह असफल होता तो वह निराश होकर रुक जाता। लेकिन अगर वह लगन और धैर्य से प्रयास करता रहेगा तो सफल अवश्य मिलेगी। ब्रजराज को जैसे एक नई दिशा मिल गई। उसने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह वापस गुरुकुल जाएगा और तब तक पढ़ाई करेगा जब तक वह सब कुछ समझ नहीं ले। वह तुरंत लौट गया और सीधे अपने गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, ब्रजराज, तुम वापस क्यों आए हो? ब्रजराज ने गुरुजी के चरणों में गिर के अपनी कहानी सुनाई और कहा, गुरुजी, मैं समझ गया हूँ कि निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं कभी हार नहीं मानूंगा और दिन रात परिश्रम करूंगा। गुरुजी उसके लगन और आत्मनिर्भरता को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे फिर से शिक्षा देने का निर्णय लिया। इस बार ब्रजराज ने एक नई ऊर्जा और धैर्य के साथ पढ़ाई शुरू की। वो हर दिन लगन में से अभ्यास करता और धीरे धीरे उसकी मेहनत का असर दिखने लगा। कुछ वर्षों बाद ब्रजराज एक विद्वान बन गया। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे सम्मान देने लगे और उसने ज्ञान के क्षेत्र में असाधारण सफलता प्राप्त की। इस कहानी का सार यह है कि ब्रजराज ने करत करत अभ्यास के जड़मती होश सुजान कि उस युक्ति को सच कर दिखाया। लगातार प्रयास और धैर्य से कठिन कार्य भी संभव हो जाता है। बस हमें अपनी कोशिशों में कमी नहीं रखनी चाहिए। और इस तरह ब्रजराज की यह कहानी सबको यही सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए धैर्य और निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण गुण है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।